फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन के 2025 के पेपर का सलूशन लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो बुकलेट सीरीज़ है ये सी है, आप अपने अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, ICAR की नॉन मोबाइल परियोजना थी। तो ये जो आपकी थी ये थी LLP। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत संबंधित है। तो रुचि एवं आवश्यकता का जो आपका सिद्धांत है ये जो आपका है प्रसार शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायत का तृतीय स्तर है। तो पंचायत का तृतीय स्तर जो है ये जिला परिषद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ICAR की मोबाइल परियोजना थी। तो ये आपकी थी ORP। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायत राज संस्थान की मूल इकाई है। तो पंचायत राज संस्थान की जो मूल इकाई होती है ये आपकी ग्राम सभा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेवाग्राम परियोजना से संबंधित व्यक्ति है। तो सेवाग्राम परियोजना से जो संबंधित व्यक्ति हैं वे आपके MK गांधी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किस वर्ष स्थापित हुआ। तो ये आपका हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेन डायग्राम एक तकनीकी है। तो वेन डायग्राम जो आपकी तकनीकी है वो LFA की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नेहरू युवा केंद्र शुरू हुआ था। तो भारत में जो नेहरू युवा केंद्र था ये 1972 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, TOT का पूरा नाम है। तो TOT का जो आपका पूरा नाम होता है ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये आपका 1964 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, DRDA क्या लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये जो है IRDP लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉन्टैक्ट फार्मर धारणा कहाँ से आई। तो ये जो आपकी आई है ये आई है T&V सिस्टम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, IADP कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो IADP जो आपका कार्यक्रम है ये 1960 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, IRDP एक था। तो IRDP जो आपका है ये गरीबी विरोधी कार्यक्रम था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सिसियोमेट्रिक विधि और सिसियोमेट्रिक विधि और जाना जाता है। तो सिसियोमेट्रिक जो विधि होती है आपकी ये वरीयता विधि और रैंकिंग विधि दोनों के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, करके सीखना एक दर्शन है। तो ये जो है विधि दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, IRDP भारत में कब शुरू हुई थी। तो IRDP जो है ये 1778 से 1779 के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फार्मर फर्स्ट मॉडल किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये आपकी विकसित की गई थी GL रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो लैब टू लैंड आपका जो है 1979 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, KVK है। तो KVK जो आपका है यह फ्रंट लाइन प्रसार प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। तो कम्युनिकेशन जो आपका है ये लैटिन वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देख कर विश्वास करना की जो आपकी धारणा होती है ये प्रयोग की जाती है। तो ये आपकी प्रयोग की जाती है परिणाम प्रदर्शन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, फार्म एंड होम विजिट एक है। तो फार्म एंड होम विजिट जो होती है ये आपकी एक व्यक्तिगत विधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, NGO का पूरा नाम है। तो NGO का जो पूरा नाम होता है ये होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रथम प्रसार शिक्षा संस्था स्थापित हुई थी। तो ये आपकी हुई थी उत्तर प्रदेश में 1952 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यापक प्रसार के लिए किस विधि का प्रयोग होता है। तो व्यापक प्रसार के लिए आपका प्रदर्शनी और अभियान इन दोनों का जो है प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
विधि प्रदर्शन एक है, तो विधि प्रदर्शन जो आपका है यह एक समूह विधि है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो ये आपका मोबाइल भी है, रेडियो भी है, टीवी भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पीआरए का पूरा नाम है, तो पीआरए का जो आपका पूरा नाम होता है ये होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, एक गतिविधि की रूपरेखा को माना जाता है, तो ये जो आपका होता है कार्य योजना, कार्य का कैलेंडर, ये दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी जो परियोजना थी इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यावसायिकता किसकी एक प्रमुख विशेषता है, तो व्यावसायिकता जो आपकी है ये T&V सिस्टम की एक प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्राइसेम योजना किस लिए शुरू की गई थी, तो ट्राइसेम योजना जो आपकी है ये युवा रोजगार के लिए शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, की विलेज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया, तो ये शुरू किया गया था आपका 1952 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसकी सिफारिश है, तो ये आपकी B.R. मेहता की सिफारिश है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामुदायिक विकास ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये जो आपकी शुरुआत की गई थी 1952 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख्य संचारक को जाना जाता है, तो मुख्य संचारक जो आपका होता है ये एक ओपिनियन नेता एंड अर्ली अडॉप्टर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, लैब टू लैंड प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो आपका है ये ICR गोल्डन जुबली से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, ICR की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये आपकी 1929 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रसार कार्यकर्ता एक है, तो प्रसार कार्यकर्ता जो आपका होता है ये पेशेवर नेता होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीलोखेरी प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ, तो नीलोखेरी जो आपका प्रोजेक्ट था ये सन 1948 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यावसायिक प्रशिक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण जो आपका होता है ये KVK द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, प्रसार की ICAR विभाग कब स्थापित हुआ, तो प्रसार का जो ICR विभाग था ये हुआ था आपका 1971 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, संपूर्ण परिवार का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपका सिद्धांत संबंधित होता है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, प्रथम KVK किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये आपका स्थापित हुआ था 1974 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम लाइन प्रसार व्यवस्था किसके द्वारा समर्पित किया जाता है, तो ये जो आपका होता है ICR इंस्टीट्यूट्स के द्वारा समर्पित किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू हुआ, तो इसके फ्रेंड्स नाम में ही इटावा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कार्य योजना संबंधित है, तो कार्य योजना जो आपकी है ये कार्यक्रम योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, समय का सिद्धांत संबंधित है, तो समय का जो सिद्धांत है ये प्रसार कार्यक्रम योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व में प्रसार के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये आपके JP लीगन्स जी हैं, इनको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रसार कार्यक्रम योजना का प्रथम चरण है, तो प्रसार कार्यक्रम योजना का जो प्रथम चरण होता है ये स्थिति का विश्लेषण होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आत्मा का विस्तृत रूप है, तो आत्मा का जो विस्तृत रूप है ये एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है ये पुनर्विचार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जो एक्सटेंशन जो एजुकेशन वर्ड है आपका ये इंग्लैंड से जो है
इसकी उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, किसानों को प्रशिक्षित प्रशिक्षित और विका किसानों को प्रशिक्षित और विकसित करना जाना जाता है। ये प्रशिक्षित यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गया है। तो ये फ्रेंड्स जाना जाता है प्रसार शिक्षा और प्रसार सेवा। तो ये दोनों इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे जेपी लीगन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रसार शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रसार शिक्षा को जो है निरौपचारिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा में सम्मिलित है। तो शिक्षा में जो है ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, ये आपके तीनों के तीनों जो हैं सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में प्रसार का मतलब है। तो भारत में जो प्रसार का मतलब है ये है तकनीकी का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, कमेंट में आप हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स लाते रहते हैं जिनसे कि आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारी हेल्प होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।